स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। तो गाइज जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है जियोग्राफी में से। तो आज हम पढ़ेंगे माउंटेन्स एंड हिल्स के बारे में। तो गाइज अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस चैप्टर को और किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और, क्वेश्चन जो है मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, Consider the following statements regarding the Satpura range. सतपुड़ा रेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Which of the statement given above are correct? सही कोड का चयन करें। तो कहते हमें यहाँ पे सतपुड़ा रेंज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है तीन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सतपुड़ा रेंज के लिए बिल्कुल सही है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट और सेकंड क्या है। असीरगढ़ इज वन अमॉन्ग द 7 माउंटेन्स रेंज ऑफ सतपुड़ा। तो गाइज ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। सम पार्ट्स ऑफ द सतपुड़ा रेंज हैव बीन फोल्डेड एंड अपहीव्ड एंड द रिगार्डेड एज हॉर्स्ट। तो ये गाइज ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और। तो गाइज जो सतपुड़ा रेंज है वो जो है सात, उसके अंदर 7 माउंटेन्स आते हैं। और जो सत है उसका मतलब है 7, और जो पूरा है उसका मीन है माउंटेन। और गाइस जो सतपुड़ा रेंज है ये मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जो सतपुड़ा रेंज है वो मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन नर्मदा रिवर और तापी रिवर के साथ साथ। तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि जो सतपुड़ा रेंज है उसके नियर कौन कौन सी रिवर है। तो उसका आंसर होगा नर्मदा रिवर है और तापी रिवर। और जो गाइस सतपुड़ा रेंज है ये इसका डिस्टेंस कितना है, 900 किलोमीटर के करीब जो है सतपुड़ा रेंज का जो है डिस्टेंस है। सम ऑफ पोर्शन ये ऊपर पढ़ चुके हैं। सम ऑफ पोर्शन ऑफ सतपुड़ा रेंज हैव बीन फोल्डेड एंड अपीड, मतलब कि जो उसका पोर्शन है, जो सतपुड़ा रेंज का कुछ पोर्शन जो है वो उबड़ खाबड़ है, उसको तोड़कर बनाया गया है। तो उसको गाइस हम क्या कहते हैं, उसको हम हॉर्स्ट के नाम से भी जानते हैं या फिर अपलिफ्ट भी कह सकते हैं। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। द धूपगढ़ माउंटेन, जो है जो धूपगढ़ माउंटेन है ये महादेव हिल्स पे है, जो कि महादेव हिल्स का एक सबसे ऊंचा चोटी, सबसे हाईएस्ट पीक भी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर। और गाइस नीचे जो है सेवन सेवन माउंटेन है, जो सतपुड़ा रेंज की 7 माउंटेन है, मैंने उनके नाम लिख दिए हैं। आप चाहें तो इनको जो है पढ़ सकते हैं। ये सारे नाम जो है ये सतपुड़ा रेंज के 7 माउंटेन्स के हैं। तो गाइज अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, मैच द गिवन कॉन्टिनेंट्स विद देयर हाईएस्ट माउंटेन पीक। दिए गए महाद्वीपों को उनकी उच्चतम पर्वत चोटी से मिलाएं। तो गाइज यहाँ पे जो हमें मैच करना है कि कौन सी कॉन्टिनेंट में जो है कौन से सबसे हाईएस्ट पीक है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यूरोप में है जो गाइज वो है माउंट एल्ब्रस। तो गाइज इसका सही आंसर है, फर्स्ट का है बी, सेकंड का है सी। नॉर्थ अमेरिका में जो है गाइज वो है माउंट मिकेनले, सेकंड का सी। और थर्ड साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है गाइज माउंट एंकोकागुआ। और ऑस्ट्रेलिया में है गाइज माउंट कोसी अस्को। तो गाइज ये बिल्कुल सही मैच करा है यहाँ पे हमने। आप इसको पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा और जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो गाइज यहाँ पे मैंने जो है एक वर्ल्ड का मैप यहाँ पे पिक्चर शो करी है, और उसमें जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसके जो जो हाईएस्ट पीक है उनको मैंने शो करा है। आप जो है बिल्कुल इनको याद कर सकते हैं। और गाइज मैंने यहाँ पे दो सर्कल बनाए हैं कॉन्टिनेंट के हिसाब से, लाइक किस कॉन्टिनेंट जो है सबसे हाई, लाइक टोटल जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसमें मैंने ब्लैक सर्कल बनाया। और सबसे जो छोटा है पीक है वो है जिसमें मैंने रेड सर्कल बनाया है। तो आप इन दोनों को भी बिल्कुल याद रखना, कौन सा हाईएस्ट है, सबसे कौन सा जो है लोवेस्ट है। और मैंने सारे लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो फिर गाइज बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ऑफ इंडिया, अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नीचे भारत की उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं, उन्हें उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गाइस यहाँ पे हमें हिल्स के नाम बताए गए हैं, और हमें इनको जो है उत्तर से दक्षिण जो है उसमें हमें इनको अरेंज करना है, मतलब कि ऊपर से नीचे हमें अरेंज करना है। जो सबसे पहले ऊपर आएगी उसके नीचे कौन सी आएगी, ऐसे हमें अरेंज करना है ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन
बी 2413, 2413। तो गाइज हमारी पहली कौन सी आती है सबसे ऊपर? तो गाइज ये आती है नागा हिल्स। उसके बाद आती है गाइज मणिपुर हिल्स। और उसके बाद आती है गाइज मीजो हिल्स। और उसके बाद आती है लास्ट में जावेदी हिल्स। अगर गाइज आपने हिल्स के बारे में थोड़ा ही पढ़ा होगा तो आप इसको इस क्वेश्चन को जो है 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। अगर आपने अगर आपको पता हो कि जो जावेदी हिल्स है वो कहाँ पे है, तो आप इसका आंसर जो है 1 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि ऊपर से नीचे। और गाइस आपको बताइए जावेदी हिल्स जो है वो तमिलनाडु में आती है, मतलब कि ये सबसे नीचे आएगी। और जो आपकी ऊपर की हिल है जैसे मिजो हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये आपको पता है सारी स्टेट जो है ऊपर है, तो ये भी सारी हिल्स जो है ऊपर की साइड ही होंगी, राइट साइड में। और आपको ये पता होता जावेदी हिल जो सबसे नीचे है तमिलनाडु में, तो जो जो थर्ड ऑप्शन है वो सबसे लास्ट में आएगा। जो ऑप्शन बी में जो है थर्ड ऑप्शन सबसे लास्ट में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होता। अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत हिल्स के बारे में तो आप इसका आंसर 1-2 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा और। तो गाइज जो हिमालय है, तो गाइज जो हिमालय, लेकिन जो हमारा हिमालय अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पूर्वांचल। मतलब गाइज जो हमारी जो इंडिया का मैप है वहाँ पे जो ईस्टर्न बाउंड्री, मतलब कि ईस्ट साइड में जो बाउंड्रीज है इंडिया की, वहाँ पे जो हिमालय के पहाड़ है उनको जो है पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है। और गाइज जो ये पूर्वांचल है, यहाँ पे जो है, जहाँ पे जितने भी जो है माउंटेन है वो हमारे मीडियम हाइट के होते हैं। और इनमें कौन कौन से माउंटेन आते हैं? पटकाई बम, नागा हिल्स नॉर्थ में, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स जो है पूर्वांचल के अंदर आते हैं। और गाइस जो नागा हिल्स है वो सिचुएटेड है नागालैंड में। नाम से ही पता चल रहा है नागा हिल्स जो नागालैंड में होगा। और जो ये हाईएस्ट पीक है माउंट शरामती का। और जो गाइस नागा हिल्स है, ये जो हाईएस्ट पीक है माउंट शरामती का। अब पढ़ते हैं मणिपुर हिल्स के बारे में। मणिपुर हिल्स फ्रॉम द बॉर्डर बिटवीन मणिपुर एंड म्यांमार। जो मणिपुर हिल्स है वो जो है बॉर्डर करता है बिटवीन मणिपुर एंड म्यांमार। तो भाई ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, मणिपुर और म्यांमार के बीच में कौन सी हिल आती है? तो उसका आंसर होगा मणिपुर हिल्स। अगर जो मैं आप जिसकी बात कर रहा था जावेदी हिल्स, जावेदी हिल्स जो है गाइज ये जो है तमिलनाडु में आती है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो हिल्स के बारे में, आगे मैं भी और क्वेश्चन में जो पूरा आपको चार्ट दिखाऊंगा कौन कौन सी हिल कहाँ पे है। यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने डिफाइन करी है, यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने सर्कल कर रखा है। और आगे क्वेश्चन में और भी बताऊंगा और कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे मैंने जो है सारी ईस्ट के जितनी भी हिल्स है सारी उसमें करा है। अभी हम नीचे क्वेश्चन में पढ़ेंगे साउथ में हमारी कौन कौन सी हिल्स हैं। तो गाइज अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, अपलेचियन माउंटेन्स आर फेमस फॉर विच रिसोर्सेज? अपलेचियन पर्वत किन संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जो अपलेचियन माउंटेन है वो कोयल रिजर्व के लिए जो है काफी फेमस है, वहां पे जहाँ सबसे ज्यादा कोयल जो है पाया जाता है अपलेचियन माउंटेन में। अब पढ़ते हैं इस बारे में और। अपलेचियन माउंटेन आर फोल्डेड माउंटेन, ये एक तरह के फोल्डेड माउंटेन है जो कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। और गाइज जो ये अपलेचियन माउंटेन है ये गैस्पे पेंसुएला कनाडा, मतलब कि कनाडा की ये गैस्पे पेंसुएला है, वहां से लेकर गल्फ कोस्टल प्लेन इन अलबामा में 2570 किलोमीटर के बीच फैले हुए हैं। मतलब कि जो गैप से पेंसिल है कनाडा की, वहां से लेकर कोस्टल प्लेन इन अलबामा उसके बीच में 2570 किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। और गाइज जो इसके अलावा और जो गाइज चाइना माउंटेन है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है कौन सी तरह की रॉक्स पाई जाती है? सेडिमेंटरी रॉक्स पाई जाती है चाइना माउंटेन के अंदर। और गाइज कोयल के अलावा इसमें जो है सबसे ज़्यादा कोयल पाया जाता है, कोयले के लिए फेमस है ये माउंटेन्स। और इसके अलावा यहाँ पे हमें आयरन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी मिलती है। तो गाइज ये था एपलेंशियन माउंटेन के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम, कॉलम फर्स्ट माउंटेन एंड विद कॉलम सेकंड द हाईएस्ट पीक। तो गाइज हमें यहाँ पे जो है मैच द फॉलोइंग करना है। और हमें जो कॉलम फर्स्ट है उसमें जो है माउंटेन के नाम दिए गए हैं और कॉलम सेकंड में जो है उनके हाईएस्ट पीक के नाम दिए गए हैं। हमें बिल्कुल सही सही मैच करना है कि कौन सी माउंटेन का जो है कौन सा हाईएस्ट पीक है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहले मैच कर लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे कौन से माउंटेन का जो है कौन सा हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ बोला गया फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का डी एंड फोर्थ का ए। तो गाइज जो हमारा माउंटेन है
टिएन शान। तो उसका जो है हाईएस्ट पीक है माउंट पाइक पोबेदा। ऐसे ही जो हमारा सेकंड माउंटेन है एट लाई, तो गाइज उसका जो हाईएस्ट पीक है माउंट वेलुखा, माउंट गोरा वेलुखा। और जो गाइज हमारा थर्ड माउंटेन है रॉकीज, उसका जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट अल्बर्टो। और हमारा फोर्थ माउंटेन है यूरल, उसका जो हाईएस्ट पीक है वो है गाइज माउंट गोरा नॉट बॉय। तो गाइज ये तो हमारे सही मैच। अब थोड़ा पढ़ते हैं इन माउंटेन्स के बारे में। और तो गाइज यहाँ पे मैंने हर माउंटेन की उनकी लोकेशन और हाईएस्ट पीक जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में लिख रखा है। आपसे पेपर में पूछा सकता है कि हाईएस्ट पीक के जगह पे वहाँ पे हमें माउंटेन के नाम दे दे, और उनकी सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड कॉलम है उसके यहाँ पे हमारे पीक की जगह हमसे लोकेशन पूछ लें। तो मैंने यहाँ पे चारों माउंटेन की जो लोकेशन भी लिख दी है, आप इनको पढ़ सकते हैं, पेपर में शायद ये पूछ लें। तो गाइज अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन्स इन टर्म ऑफ देयर लॉन्गिविटी, मतलब कि लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लाइक गाइस हमें जो है यहाँ पे कुछ माउंटेन्स की दे रखी है, हमें उनकी उनको जो है उनके लॉन्गिविटी के बेसिस पे उनको जो है हमें अरेंज करना है। गाइस मतलब जैसे जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा उसको सबसे पहले, और उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको बाद में, क्योंकि एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में। गाइस यहाँ पे आपको मैं एक बार बता दूं, यहाँ पे जो हम उनकी माउंटेन की हाइट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात वो कितने किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। हमें उसके हिसाब से जो है इनको अरेंज करना है, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा फिर से छोटा फिर से छोटा और सबसे सबसे छोटा। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन जो साइज सबसे बड़ा है, लेकिन इन चार ऑप्शन में जो सबसे बड़ा है वो है गाइज ऑप्शन बी में फर्स्ट, मतलब कि जो सबसे बड़ा है वो है यूरल। इन चार ऑप्शन में यूरल सबसे बड़ा है। उसके बाद है गाइज ऑप्शन फोर, उसके बाद आता है एटलस, उससे छोटा। फिर आता है गाइज सेकंड एपलेचियन माउंटेन, उससे छोटा है, एटलस से छोटा। और फिर लास्ट में आता है एटलाई माउंटेन। तो गाइज इन चारों में देखा जाए तो ये है सही ऑर्डर 1 4 2 3। अब गाइज इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो गाइज जो हमने ऊपर पढ़े वो चार जो माउंटेन रेंजेस थे उनके हिसाब से हमने उनको अरेंज किया, सबसे बड़े सबसे छोटे और उससे छोटे। तो वो कौन कौन से थे गाइज? वो तो हमारे यूरल, एपरेन चाइना, एटलाई और आई थिंक एटलस भी था। तो हमने ऊपर जो है इन चारों के बारे में पढ़ा था। अगर हम अब मैंने जो है ये पूरी लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने पूरे वर्ल्ड के जो सारे माउंटेन है उनके रेंजेस के बारे में बताया है। तो गाइस जो पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट है वो है द एंडेस, जो कि 7,000 किलोमीटर है। आप गाइस इन पूरे को जो है एक दो बार ही पढ़ लीजिए तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। पेपर में फिर अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप जो है अगर आपको दो या तीन का भी, चार में से दो के भी आंसर पता होंगे तो आप अपने ऑप्शन में जो है सही आंसर को टिक कर सकते हैं। तो गाइस सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो है एंडेस, उसका रॉकीज है। और जो गाइस सबसे स्मॉलेस्ट है वो है अरावली रेंज, 800 किलोमीटर। तो गाइस आप बिल्कुल ध्यान से इनको तीन चार बार पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन सी रेंज जो है किससे बड़ी है और किससे छोटी है। सारी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो गाइस इस क्वेश्चन में इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। सेवन क्वेश्चन, which one of the following mountains separates the Black Sea and the Caspian Sea? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करता है? तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोकेशस माउंटेन जो है वो हमारे ब्लैक सी और कैस्पियन सी को अलग करता है। अब थोड़ा पढ़ते हैं कॉकेशियस माउंटेन के बारे में। तो गाइस जो हमारे कॉकेशियस माउंटेन है ये जो है दो रेंजेस से मिलकर बना है। हमारी फर्स्ट रेंज कौन सी वहाँ पे गाइस? ग्रेटर कॉकेशियस, जो कि हमारी नॉर्थ में है। और सेकंड है हमारी गाइस रेंज लेजर कॉकेशियस, जो कि हमारी साउथ में है। ये इन तो गाइस हमारा कॉकेशियस माउंटेन जो है वो इन दोनों से मिलकर, इन दो रेंजेस से मिलकर बना है। और गाइस जो माउंट एल्बरस है ये हमारा हाईएस्ट पीक है कॉकेशियस माउंटेन का। लेकिन जो कॉकेशियस माउंटेन है उसमें जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है वो है माउंट एल्ब्रस। तो गाइस ये था हमारे कॉकेशस माउंटेन के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एट क्वेश्चन, पालकोंडा हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हमें बताना है कि जो पालकोंडा हिल्स है वो कौन सी स्टेट में जो है वो स्थित है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो गाइस अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और भी। तो गाइस जो पालकोंडा हिल्स है उनको जो हम मिल्क हिल्स के नाम से भी जानते हैं।
पालकोंडा हिल्स को हम जो है मिल्क हिल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी पालकोंडा हिल्स। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे पेपर्स में कि कौन सी फॉलोइंग हिल्स आर नोन एज मिल्क हिल्स, तो गाइज उसका सही आंसर होगा पालकोंडा हिल्स को हम मिल्क हिल के नाम से भी जानते हैं। अब गाइज जो है मैंने एक पूरा नीचे चार्ट दिया गया है जिसमें मैंने जो है साउथ की जितनी भी हिल्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है। तो गाइज हमने जैसे क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था जावेदी हिल्स, जावेदी हिल्स के बारे में अपने हमें एक क्वेश्चन पढ़ा था। उस क्वेश्चन में क्या था गाइज, 4 ऑप्शन दे रखे थे और जो उसमें 3 ऑप्शन थे और जो हमें बताना था कि नॉर्थ, हमें उसमें बोला गया था नॉर्थ से लेकर साउथ में जो है आपको अरेंज करनी है हिल्स को। और जो उसमें 3 ऑप्शन थे वो तो हमारे जो है ईस्ट में जितनी भी रेंजेस हैं उनके थे, और एक ऑप्शन था अकेला जो कि जावेदी हिल्स जो कि हमारे पड़ता है साउथ में, और हमें अरेंज करना था नॉर्थ टू साउथ। अगर हमें पता होता कि जो जावेदी हिल्स है वो हमारे साउथ में पड़ती है तो हम उस क्वेश्चन का आंसर जो है 2-3 सेकंड में दे देते। तो गाइस क्या होता है, कभी बार जो एग्जामिनर होता है ना वो ऐसा क्वेश्चन डालता है कि हमें जहाँ पे अपना स्मार्ट 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 तरीके से उसका आंसर देना होता है। तो गाइज एग्जामिनर भी कुछ सोच समझ के क्वेश्चन डालता है कि अगर हम स्मार्ट तरीके से आंसर देते तो उसका 2-3 सेकंड में आंसर आ जाता। और अगर हम याद करते रहते कि कौन सी हिल कहाँ पे है, ये इसके नीचे पड़ेगी, तो हमें उसमें जो है काफ़ी टाइम लग जाता। तो गाइज ये ऊपर मैंने चार्ट दिखाया था उसमें मैंने सारी जो है ईस्ट की जितनी भी रेंजेस थी उनके बारे में बताया था। अब जो यहाँ पे नीचे है साउथ की जितनी भी रेंजेस है उनके बारे में बताया है। तो गाइज क्या पता अगली बार क्वेश्चन में जो है एग्जामिनर ये बोल दे कि साउथ से लेकर नॉर्थ में जितनी भी रेंजेस है उनको अरेंज करिए साउथ से नॉर्थ या फिर वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट। तो क्या यहाँ पे सारी जो है मैंने साउथ की सारी रेंजेस के नाम लिख दिया, अब इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे ये होगी नागेरी हिल्स होगी, जावेदी हिल्स मैंने बताया था आपको, पंचमलाई हिल होगी या फिर पलानी हिल्स होगी, और जो हमारी वेस्ट में है वो है डोडा बेटा हिल्स होगी, नीलगिरी हिल्स हो गई या फिर अन्नाई मुडी हिल्स हो गई। ये सारी जो है गाइस इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, तो आप इनको 2-3 बार ही पढ़ लीजिए। तो क्या होगा पेपर में जब अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आपका थोड़ा माइंड जो है उस डायरेक्शन में जाएगा कि मैं यहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो शायद आपका आंसर भी ठीक हो जाए। और जो बच्चे याद कर सकते हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, और जिनको थोड़ी दिक्कत होती है इन सारी चीज़ों को पढ़ने में तो वो उनको आप 4-5 बार ही बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपका माइंड जो है वहाँ पे स्ट्राइक करेगा। तो गाइस इस क्वेश्चन में इतना ही, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन, नागा हिल्स फॉर्म वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड, तो हमें गाइस बताना है कि जो नागा हिल्स है वो वाटरशेड इंडिया और किस कंट्री के साथ बनाती है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार और इंडिया के बीच में जो है नागा हिल्स जो है वो वाटरशेड बनाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन, तो गाइज हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। गिवन इज द नेम ऑफ द हिल्स ऑफ इंडिया, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ नॉर्थ टू साउथ। तो गाइज मैं गाइज आपको बोल रहा था कि पेपर में कुछ भी पूछा सकता है, तो यहाँ पे गाइज दोबारा जो है नॉर्थ से हमें साउथ में अरेंज करने के लिए बोला गया है। बट अब की बार जितनी भी हिल्स है यहाँ पे जो हमें गाइज सारी जो है साउथ की साउथ साइड की हिल्स दी हुई है, थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है अरेंज करना, बट हो सकता है। जैसे मैंने आपको ऊपर एक चार्ट भी दिखाया था साउथ की जितनी भी हिल्स हैं, अगर आपने उसको पूरे चार्ट को अच्छे से पढ़ा हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत जल्दी दे सकते हैं। तो हमें गाइस यहाँ पे अरेंज करना है हिल्स को नॉर्थ से लेकर साउथ में, तो सबसे ऊपर आएगी उससे नीचे और उससे नीचे। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जावेदी हिल्स जो है सबसे पहले आएगी, जो कि नॉर्थ में सबसे ऊपर आएंगी। हालांकि पड़े है तो साउथ में, ये पर हमें नॉर्थ से साउथ में जाना है, तो हम जब नीचे आते रहेंगे तो उससे हमें पहले जावेदी हिल्स मिलेगी, उसके बाद हमें गाइज मिलेगी नीलगिरी हिल्स, उसके बाद पड़ेगी गाइज अन्नमलाई हिल्स, और फिर उसके बाद पड़ेगी कार्डमम हिल्स। तो गाइज ये है बिल्कुल सही अरेंजमेंट जो है नॉर्थ टू साउथ का हिल्स का, जो है कि वैसे गाइज हमारी जितनी भी हिल्स है ये सारी हमारी साउथ में पड़ती है, नॉर्थ में एक भी नहीं है। मतलब नॉर्थ से आएंगे नीचे की तरफ तो सबसे पहले पड़ेगी जावेदी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नमलाई और फिर कार्डमम। अब पढ़ते गए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और भी। तो गाइज जो नीलगिरी हिल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिल है, क्योंकि ये जो मीटिंग पॉइंट है वेस्टर्न घाट्स का, ईस्टर्न घाट्स का एंड साउथर्न हिल कॉम्प्लेक्स का। तो गाइज जो नीलगिरी हिल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट हिल है, आप इसको जरूर पढ़ना ये कहाँ पे है। तो अब बढ़ते हैं गाइज अगले पॉइंट पर। डोडा बेटा, जो गाइज डोडा बेटा है ये हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है किसकी, नीलगिरी हिल्स की। ये गाइज डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी हिल्स का सबसे ऊंची चोटी है। और गाइज जो हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं जिनको हम अक्सर जो है शोलाज के नाम से भी जानते हैं, ये हमें जो है नीलगिरी हिल्स या फिर डोडा बेटा में मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जो गाइज
कि जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट जिनको हम शोलास के नाम से जानते हैं, वो जो है कौन सी हिल पे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा नीलगिरी, या फिर अगर ऑप्शन में डोडा बेटा दिया हुआ है तो डोडा बेटा। अब पढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, अनाई मुद्दी। तो गाइस जो अनाई मुद्दी है ये हाईएस्ट पीक है, वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है। और ये अन्नमलाई हिल्स का जो है, लेकिन जो अनाई मुद्दी है ये अन्नमलाई हिल्स का जो है हाईएस्ट पीक है, जो कि वेस्टर्न घाट में पड़ता है। और गाइस ये जो हिल अन्नामली हिल्स है ये हमारी केरला के अंदर आती है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो गाइस टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।